प्रभु के एक महान दास हुए। कितनों ने इवान रॉबर्ट्स का नाम सुना है? आपने सुना है? एक ऐसा सेवक जो एक छोटी आयु से प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता था। वो जिस जगह पे रहता था, जिस शहर में रहता था, वेल्स के एक शहर लगोर में वो रहता था, और वहां पर वो प्रार्थना करता था, क्योंकि वो अपने चारों ओर ऐसे संसार को देखता था जहां पे बहुत सारे लोग शराब में थे, बहुत सारे लोग गालियां बकते थे, बहुत सारे लोग न जाने कैसे कैसे गुनाहों में पड़े हुए थे। और वो जब वो उन सारी चीजों को देखता था, वो घुटनों पर एक छोटी सी उम्र से वो प्रार्थना करता था। लगातार कितने साल वो प्रार्थना करता रहा और प्रभु से एक ही चीज मांगता था, प्रभु मेरे लोगों को बदल दे। वो घुटनों पे आकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, प्रभु ये कैसे बदलेंगे, ये कैसे तेरे पास आएंगे। और वो प्रार्थना करता रहा। उसकी आयु बढ़ी। जहां वो कार्य करता था, कोयले की खदान में, वहां पर लोग उसका मजाक उड़ाते थे, फिर भी वो प्रार्थना करता था। एक दिन परमेश्वर की हुजूरी के साथ उसका एनकाउंटर हो गया, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला जन था। और जिस घड़ी परमेश्वर ने उस रात में उससे बात करी, उसने परमेश्वर की आग अपने शरीर में पाई, उसने उस हुजूरी को पाया अपने भीतर, और उसने प्रभु से एक ही बात कही उस उपस्थिति में आके, प्रभु मुझको बेंड कर, मुझे तोड़, कि मैं प्रार्थना और कर सकूं, मेरे लोग बदल जाए, मेरा देश बदल जाए। प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने उससे बातचीत करी, उसका एनकाउंटर प्रभु की उपस्थिति से हुआ। कुछ दिन के बाद ही वो स्कूल में बैठा था और परमेश्वर के आत्मा ने कहा, परमेश्वर की हुजूरी ने उससे बात करी, यहां से जा और अपने उस नगर में जा, मैं तेरे शहर से बेदारी को लेके आऊंगा, मैं तेरे शहर से बेदारी का आरंभ करूंगा। इवान रॉबर्ट चले गए, अपनी माँ के पास गए, माँ से कहा, माँ प्रभु ने मुझसे बात करी है, मेरे शहर से रिवाइवल आरंभ होगा। वो चाहते तो अपने स्कूल की चीजों को लेकर या और बातों को लेकर परमेश्वर की बुलाहट को छोड़ सकते थे, लेकिन परमेश्वर की हुजूरी के एनकाउंटर के बाद उन्होंने रिस्पॉन्स किया। और रिस्पॉन्स क्या था? उन्होंने कहा, माँ परमेश्वर ने मुझसे बात करी है, उसने कहा मेरे ही शहर से ये रिवाइवल आरंभ होगा, मेरे ही शहर से ये रिवाइवल चालू करेंगे परमेश्वर। उसकी माँ ने कहा, बेटा अगर प्रभु ने तुझसे बात करी है, मैं तेरे साथ खड़ी हूं, मैं तेरे साथ खड़ी हूं। वो बेचैन रहा, वो रात भर प्रार्थना करता रहा। प्रभु ने उससे कहा, जाओ चर्च में जाके प्रचार करो। और वो अपनी उसी कलीसिया में गया और वह खड़ा हो गया और उसने प्रचार करना आरंभ किया। डर रहा था आरंभ में, उसने आंखें बंद करी, प्रभु आपका कार्य है और आपको करना है। लोग बैठे हुए थे, वो सामने खड़ा था। उसने कहा, प्रभु आपका कार्य है, आपको करना है। उसने प्रचार करना आरंभ किया। आपको मालूम, आज सुनिएगा, कुछ लेके जाएं, इस वर्ड से ना लेके जाएं, इस बात को जरूर लेके जाएगा। उसने सिर्फ 4 बातें वहां पे करी। उसने 4 बातें उन लोगों से करी। पहली बात उसने कहा कि अपने पापों को स्वीकार करो। जितने लोग बैठे थे, जब उसने पहली बात कही कि अपने पापों को स्वीकार करो और परमेश्वर से कुछ भी मत छुपाओ, आपकी टूटन, आपका टूटना अपने खुदा को दिखाओ। उसने पहली बात करी, और जैसे ही उसने पहली बात करी, कलीसिया के भीतर से आवाजें आना शुरू हुई रोने की। उसने दूसरी बात करी, उसने कहा अपने से हर एक वो बात अलग करो जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती। जो बातें आप छिपा के बैठे हुए हो, जो बातें आपके दिल में पाई जाती हैं पर परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, परमेश्वर को वो प्रसन्न नहीं करती, उनको अलग कर दो। तीसरी बात उसने कहा, पवित्र आत्मा के शब्द को अनसुना मत करो। जब पवित्र आत्मा तुमसे कहे किसी को माफ करना है तो उसे माफ करो। पवित्र आत्मा तुमसे कहे प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा तुमसे बात करे कि उसकी शब्द को सुनकर उसके अनुसार कार्य करो। चौथी बात उसने कहा, जो सबसे महत्वपूर्ण थी, उसने कहा यीशु मसीह को ग्रहण करो और मन से ग्रहण करो। चर्च आने से ही काम नहीं होगा, आपका संबंध यीशु के साथ बनाओ। और जैसे उसने ये 4 बातें करी, कलीसिया फूट फूट कर रोने लगी।
क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे शहर से रिवाइवल आरंभ करूंगा, मैं तेरी जगह से रिवाइवल आरंभ करूंगा। और जब कलीसिया वहां बैठकर रो रही थी, आंसू बहा रही थी, पूरी रात हो गई, वो पश्चाताप में उतरते चले गए। सुबह की जब रोशनी आई, वो सब खुशी से, आनंद से भरे हुए थे। और उस प्रचार की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और लोगों का एक बड़ा झुंड वहां इकट्ठा होने लगा। और आपको मालूम, परमेश्वर ने वहां पे ऐसा रिवाइवल किया कि शराब खाने खाली होने लगे, जेल खाने खाली होने लगे, कोर्ट्स में अब केसेस के लिए भीड़ नहीं होती थी, सब खाली पड़ गया, पुलिस का काम भी हल्का पड़ गया, है ना। इवन मैंने ये पढ़ा, ये मैंने जाना कि जब जो लोग उस कोयले की खान में काम करते थे, वो लोग जो बातें करते थे वो गालियों से करते थे, गालियां उनके बीच में पाई जाती थी। लेकिन जब वो रिवाइवल आया, उनके शब्दों से गालियां हट गई और वो बहुत सभ्यता के साथ बात करने लगे। आपको मालूम, वहां पे मैंने पढ़ा, जहां मैं ये इवान रॉबर्ट की बातें पढ़ रहा था, वहां पर उन्होंने लिखा कि घोड़े कंफ्यूज हो गए, जो वहां पे घोड़े थे वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इतने सालों से वो गालियां ही सुन रहे थे, वो उनके निर्देशों को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बड़े सभ्यता से बात कर रहे थे। ऐसी बेदारी उस जगह पे आ गई, ऐसा रिवाइवल आया। ना सिर्फ उस नगर में, इस इवान रॉबर्ट की चर्चा जगह जगह फैल गई, लोग इवान रॉबर्ट को बुलाने लगे प्रीच के लिए। पर आपको मालूम, इस दास ने पूरे राष्ट्र को तो हिलाया। फिर एक समय के बाद जब इनकी आलोचना भी शुरू हुई, इन्होंने एक कमरे में बंद होकर बस प्रार्थना करना आरंभ किया, प्रेयर करते रहे, कोई मतलब नहीं रहा। लोग आके कहते थे, क्या तुम ऐसे ही रहोगे? उन्होंने कहा, लोग तुम्हारा नाम भूल जाएंगे। उन्होंने कहा, लोग मेरा नाम याद रखें ना याद रखें, पर उन्हें यीशु का नाम याद होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, एक व्यक्ति के जब एनकाउंटर परमेश्वर के साथ उसका हुआ, उसकी हुजूरी के साथ उसका एनकाउंटर हो गया, उस एक व्यक्ति ने पूरे राष्ट्र को बदल दिया। क्या कहना चाहता हूं? परमेश्वर की हुजूरी आपको रिवाइव करने के लिए आती है। परमेश्वर की उपस्थिति इसलिए आती है कि आपके जीवन को पुनर्स्थापित करे, इसलिए नहीं कि आपके पापों को बताकर आपको बदनाम करे। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, तो उसके लोग भी ज्योति होने चाहिए, उनके भीतर भी कोई अंधकार नहीं होना चाहिए। बस यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसके लोग ज्योति के समान चले। हालेलुया। ज्योति आपकी जिंदगी में हर एक अंधकार को मिटाती है। मैंने कहा, यहाँ की लाइट्स बंद कर दीजिए, अंधकार हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये लाइट्स चलेंगी, आप एक रोशनी को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही ठीक परमेश्वर की लाइट भी आपके छिपे हुए अपराधों को आपके सामने उजागर करती है, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? इवान रॉबर्ट ने उस हुजूरी का आदर किया और उसने परमेश्वर के शब्द को सुन के कार्य आरंभ किया। वहां पे पाए जाने वाले लोगों का एनकाउंटर जब परमेश्वर की हुजूरी से हुआ, वो रिपेंट करे, उन्होंने घुटनों पर आकर पश्चाताप किया। बाइबल के अंदर ऐसे लोग भी हैं, जब परमेश्वर की हुजूरी के साथ उनका एनकाउंटर हुआ, उन्होंने अपने आप को दीन नहीं किया, उन्होंने अपने आप को नम्र नहीं किया, वो परमेश्वर से अलग हो गए, है ना। यही राजा उज्जिया, जिसके विषय में हमने यशायाह में पढ़ा, इसी को एक अवसर मिला था जब याजकों ने कहा कि तेरा यहाँ पे परमेश्वर के भवन में आकर ये कार्य करना उचित नहीं है, तो ना कर, तो नाश हो जाएगा। आपको मालूम, परमेश्वर की हुजूरी वहां आई, और परमेश्वर की हुजूरी का चिन्ह ये था कि उसके माथे पे कोढ़ प्रकट हो गया। उस समय में भी वो वहां से भाग तो गया, लेकिन जैसे ही कोढ़ प्रकट हुआ, उसने परमेश्वर की आत्मा को, जो जिससे उसका एनकाउंटर हो रहा था, उसने हल्के में ले लिया। वो भाग गया, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। यह आपके ऊपर है। जब परमेश्वर आपकी गुप्त चीजों को प्रकट करता है, जब परमेश्वर आपकी गुप्त बातों को प्रकट करता है, तो आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं?
जब आपके सामने कमियां आती हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये तो ऐसा नहीं है। वेल्स के रिवाइवल को याद रखिए, एक व्यक्ति ने सब कुछ बदल दिया। हालेलुया।